ये है इरोज संपूर्णम का मेन एंट्री और एग्जिट गेट। So guys, welcome back to another vlog. This is Pavan and you're watching I Am Indian. So आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे इरोज संपूर्णम। ये सोसाइटी अंदर से कैसी दिखती है, बाहर से कैसी दिखती है, प्लस इस सोसाइटी के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं। सो ये पूरी चीज़ें आप देखेंगे इस एपिसोड के अंदर। इरोज संपूर्णम एक रेडी टू मूव इन सोसाइटी है, प्लस एट द सेम टाइम इसके अंदर अंडर कंस्ट्रक्शन फेज़ भी है, फेज़ 3 और 4। अभी जिस फेज़ के अंदर मैं हूँ ये फेज़ 1 और 2 का हिस्सा है, जो आप पीछे पूरा देख रहे हैं। सो फेज़ 1 और 2 जो है इसके अंदर पोडियम नहीं है। फेज़ 3 और 4 जो इसका बन रहा है दैट्स अ पोडियम बेस्ड प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के अंदर अलग अलग टावर्स हैं, तो इसमें अलग अलग हाइट्स हैं। मैं सारी चीज़ें इन डिटेल नहीं बता सकता हूँ, बट यहाँ पर 14 से 19 के बीच में आपको जो हाइट है वो मिल जाएगी। सो यहाँ पर बेस्ट पार्ट मुझे ये लगी कि ग्रीनरी अच्छी तरीके से इन्होंने मेंटेन कर रखी है। अलग अलग एरियाज़ को डेजिग्नेट कर रखा है अलग अलग चीज़ों के लिए। जैसे स्पोर्टिंग के लिए पूरा एक डेडिकेटेड सेक्शन है, वहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए भी है, और जो रिलैक्स करना चाहते हैं, मतलब सुबह सैर करना चाहते हैं, उनके लिए ओपन जो ग्रीन एरिया है वो 2 हैं। एक जिसमें मैं अभी खड़ा हूँ, एक बिल्कुल ठीक उसके सामने ही है। जो लोग इरोज संपूर्णम आना चाहते हैं उनके लिए बहुत आसान है यहाँ तक पहुँचना। अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो आपको 4 मूर्ति क्रॉस करने के बाद एक मूर्ति गोल चक्कर क्रॉस करना है। उसके बाद जो तीसरा गोल चक्कर आएगा उसके राइट हैंड साइड पे ही आपको ये पूरी सोसाइटी दिख जाएगी। तो ये पूरी जो सोसाइटी है ये 25 एकड़ की है। 25 एकड़ में इनके 42 टावर्स हैं। फेज़ 1 और 2 डिलीवर्ड है। सो फेज़ 1 और 2 के अंदर हैं इनके टोटल 21 टावर, और इतने ही टावर्स हैं इनके फेज़ 3 और 4 के अंदर। टोटल अगर फ्लैट्स की बात करें तो 3164 फ्लैट्स हैं पूरी सोसाइटी के अंदर अप्रॉक्सीमेटली। सो अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर वैसे समझाने की कोशिश करता हूँ कहाँ पर क्या चीज़ें हैं। सामने बिल्कुल ठीक सामने वहाँ पर है 130 मीटर की रोड, और उसके सामने है 100 मीटर की ग्रीन बेल्ट। उसके बाद 60 मीटर की एक इंटरनल रोड आ जाती है, और यहाँ से अगर आप देखें तो इसके जस्ट पीछे की तरफ वहाँ पर एक 18 मीटर की रोड चल रही है। आगे की तरफ आपको कुछ और प्रोजेक्ट्स दिखेंगे, जैसे राइट हैंड साइड पे है गैलेक्सी वेगा, और उस साइड पे हैबिटेट का पंचतत्वा। अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो आप 4 मूर्ति क्रॉस करके एक मूर्ति आएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर इस जगह पे जहाँ पर वो बोर्ड आपको दिख रहा है इरोज संपूर्णम, उससे थोड़ा सा आगे एक गोल चक्कर है। सो उस गोल चक्कर से ही आपको अंदर आना है। इसके बाद पीछे की तरफ जो पूरा सेक्शन है वो पूरे अथॉरिटी के प्लॉट्स हैं, तो सेक्टर 2 पड़ जाता है वहाँ पर। और इस तरफ आगे की तरफ अभी पूरा ओपन एरिया है, वहाँ पर भी मेजॉरिटी प्लॉट्स ही हैं। तो इस तरह से अगर देखें तो 3 साइड ओपन सोसाइटी हो जाती है ये। इस वीडियो के अंदर आज आप एक सैम्पल यूनिट भी देखेंगे। सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। दिस इज़ नॉट अ सेल्स और अ प्रमोशनल वीडियो। सो इसके अंदर रेडी टू मूव इन यूनिट्स भी अवेलेबल हैं, जो 32 लाख रुपए से शुरू हो जाती हैं। 2 BHK की अगर कॉस्ट देखें तो 34-35 तक वो चली जाती हैं। और इसके अंदर 3 BHK की भी यूनिट्स अवेलेबल हैं जो रेडी टू मूव इन फेज़ में है। बाकी अगर आप 3 और 4 BHK अंडर कंस्ट्रक्शन में देखना चाहते हैं तो वो 3 और 4 फेज़ में है। सो मेरे द्वारा दिखाए गए किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं स्पेसिफिकली अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर, तो अपनी ड्यू डिलिजेंस ज़रूर कर लीजिए। बाकी यार एक और चीज़ है जो मैं आपको यहाँ पर बोलना चाहूँगा। मैं हर सोसाइटी के अंदर जाके उसकी जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो कुरेद कर नहीं निकाल सकता हूँ। ये आपका काम है, बिकॉज़ आपका पैसा है, आपका ही फैसला होना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ी सी रिसर्च आपको खुद करनी पड़ेगी। अगर आप ग्रेटर नोएडा वेस्ट में किसी भी बिल्डर का बैकग्राउंड जानना चाहते हैं, ऑनेस्ट ओपिनियन लेना चाहते हैं, तो ट्विटर इज़ द बेस्ट थिंग। आप बस एक नेम सर्च कीजिए, उस सोसाइटी के अंदर आपको क्या क्या इश्यूज़ हैं वो वहीं से पता लग जाएंगे। सो गाइस, अब यहाँ से चलते हैं सैम्पल फ्लैट की तरफ। सैम्पल फ्लैट एक 3 BHK 3 टॉयलेट यूनिट है। इट्स 1560 स्क्वायर फीट। जो लोग चैनल पर नए हैं, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसको क्लिक कर दीजिए। जब तक आप क्लिक नहीं करेंगे मैं यहाँ से हिलूँगा नहीं। और अगर आपने क्लिक कर दिया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। आई एम नॉट किडिंग, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे। और जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए।
मैं हिल नहीं रहा हूँ जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे। ये पैसेज एरिया हो गया एक, और उसके बाद ये है इसकी पूरी लिफ्ट लॉबी। लिफ्ट लॉबी में हर फ्लोर पर 4 फ्लैट्स हैं और 2 लिफ्ट्स हैं। सो अभी इस वीडियो के अंदर आप जो यूनिट देखेंगे इसका टोटल एरिया है 1560 स्क्वायर फीट, और इट्स अ 3 BHK 3 टॉयलेट यूनिट। बिल्कुल ठीक सामने आप जो डोर देख रहे हैं, इसकी जो हाइट है दैट्स 8 फुट, और इसके ऊपर यहाँ पर एक बैजिंग होगी नंबर। तो ये फ्लोर नंबर है और उसके बाद लास्ट में है हाउस नंबर। सो 17th फ्लोर पर तीसरा मकान है ये। सो एंटर करते ही ये पूरा लिविंग और डाइनिंग एरिया स्पेस आ जाता है, और आगे की तरफ ये है इसका बालकनी एरिया। फ्लैट के अंदर जितनी भी बालकनीज हैं सभी के अंदर इन्होंने स्लाइडर्स लगा रखे हैं, और पैनल डोर्स भी हैं कई जगह पर। मोस्टली जो डोर्स हैं ये UPVC वाले नहीं है, ये एल्युमिनियम वाले हैं डोर्स। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं बस आपको जो पूरा फ्लैट है उसका एक ओवरव्यू देना चाहूँगा, कहाँ पर आपको क्या चीज़ देखने को मिलेगी। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज़ द किचन, और उसके आगे है यूटिलिटी बैल्कनी। राइट हैंड साइड पे है 2 बेडरूम्स, और बिल्कुल ठीक सामने है मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम से जस्ट पहले लेफ्ट हैंड साइड पे है एक कॉमन वॉशरूम। सो यहाँ से अब मैं आपको पूरी जो सोसाइटी है वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये एक्चुअली में पूरी जो सोसाइटी है ये 4 फेजेस में डिलीवर होगी। फेज़ 1 and 2 आर ऑलरेडी डिलीवर्ड, फेज़ 3 और 4 अभी डिलीवर्ड नहीं हुआ है, उस 2 आर अंडर कंस्ट्रक्शन टावर्स। यहाँ से अब आप नीचे का जो व्यू है वो देख सकते हैं। इस समय मैं 17th फ्लोर पर हूँ। तो ये बीच में ग्रीन एरिया है, इतना ही ग्रीन पैच इसके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड पे है, वो दूसरी बालकनी से मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर बीच में एक सेंट्रल पार्क है जिसके ऊपर फाउंटेन भी है, और आगे की तरफ बिल्कुल सबसे लास्ट में वो है किड्स प्ले एरिया। नीचे जाकर मैं ये सारी चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, बट ऊपर से जो व्यू होता है बर्ड्स आई व्यू, वो कंपैरेटिवली मच ईजियर होता है जब आप चीज़ों को समझना चाहते हैं। सो दैट वॉज द एंट्रेंस जहाँ से मैंने इस फ्लैट के अंदर एंट्री ली। ऑन द एक्सट्रीम राइट हैंड साइड इज़ द एंटायर डाइनिंग एरिया स्पेस। इसके बाद यहाँ पर ये है पूरा किचन का एरिया। सो यहाँ पर एक L शेप की किचन मिलती है। इसके अंदर जितने भी अंडर कंस्ट्रक्शन टावर्स हैं उसके अंदर कुछ ऑफर्स चल रहे हैं। सो आई वुड नॉट बी डिस्क्लोजिंग द ऑफर बिकॉज ये टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं। सो इट्स बेटर कि जब आप यहाँ पर आएँ तो ये ऑफर्स आप खुद डायरेक्टली कंपनी से समझ लें। आगे की तरफ है इसकी यूटिलिटी एरिया। सो ये है पूरा इसका यूटिलिटी एरिया। इस सोसाइटी के अंदर IGL ऑलरेडी ऑपरेशनल है। सो आप देख सकते हैं शाफ्ट का एरिया यहाँ पर है। सो यहाँ पर पूरे जो पाइप्स हैं इस तरह से रिवील हो रखे हैं, और ये है इसका वॉशिंग मशीन का एरिया। यहाँ से आप चलते हैं वापस किचन के अंदर। सो ये पूरा इसका किचन का एरिया, यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आप आगे बढ़ते हैं। ये है इसका फर्स्ट बेडरूम। सो इस बेडरूम के अंदर भी एक बालकनी है, और आगे की तरफ है इसका एक अटैच वॉशरूम। वुडवर्क के लिए जो स्पेस है वो बिल्कुल यहाँ पर दे रखा है, और इसमें 3 कैबिनेट्स बन सकते हैं आराम से। सो पूरे वॉशरूम के अंदर इन्होंने, मैं कह सकता हूँ कि एंड टू एंड टाइल्स लगा रखी है। बाकी ऊपर थोड़ा सा गैप बच जाता है, और उससे जस्ट ऊपर की तरफ जिप्सम बोर्ड लगा रखे हैं। सो ये है पूरी फिटिंग। यहाँ पर जॉनसन की इन्होंने फिटिंग लगा रखी है, वॉल माउंटेड नहीं है। सो अब यहाँ से वापस चल रहे हैं आगे। ये बीच में पूरी एक लॉबी टाइप की आ जाती है। इसके बाद ऑन द राइट हैंड साइड इज द सेकेंड बेडरूम। सेकेंड बेडरूम के अंदर भी वुडवर्क के लिए स्पेस काफ़ी है, मतलब 3 कैबिनेट्स की अलमीरा लास्ट वाले बेडरूम में भी थी, और इतनी ही स्पेस यहाँ पर है।
सो ये पूरा नीचे का व्यू है। यहाँ पर आधे में इन्होंने बना रखा है एक टेनिस कोर्ट और उसके बाद आधे में पूरा ग्रीन एरिया है। यहाँ से आप आगे भी देख सकते हैं पूरा जो व्यू है। अब यहाँ से चलते हैं कॉमन वॉशरूम की तरफ। फिटिंग्स आप देख सकते हैं इसमें। बाकी इसके अंदर तो ये था इसका कॉमन वॉशरूम। यहाँ से अगर हम बाहर निकलते हैं तो बिल्कुल ठीक सामने पड़ता है मास्टर बेडरूम इस फ्लोर का। सो मास्टर बेडरूम में वुडवर्क में थोड़ी सी कंजूसी हो गई है, बाकी स्पेशियस बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कितना एरिया यहाँ पर निकल जाता है। और इसके बाद आगे की तरफ है एक प्राइवेट बालकनी। इसकी जितनी भी बालकनीज हैं सारी एक ही साइड फेसिंग है, बस जो किचन की यूटिलिटी है उसकी फेसिंग डिफरेंट साइज है। सो इस वाले वॉशरूम के अंदर एक डिफरेंट टाइलिंग कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा डार्कर शेड में गए हैं, वहाँ पर थोड़ा सा लाइट शेड था। सो ये है इसके साथ एक अटैच वॉशरूम। यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा कितना स्पेस मिल जाता है इस वाले बेडरूम के साथ। बाकी इसके साथ ये है इसकी एक अटैच बालकनी। सो ये है इसके साथ एक अटैच बालकनी, ऑलमोस्ट 5 फीट चौड़ी है ये बालकनी। बाकी यहाँ से अगेन ऊपर से थोड़ा सा व्यू जो है वो कंपैरेटिवली मच बेटर है दैन एनी अदर बालकनी, बिकॉज यहाँ से आप पूरा नीचे का व्यू देख सकते हैं। बाकी जो भी चीज़ें हैं वो मैं नीचे चलकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इस सोसाइटी के अंदर बस एक ही ड्रॉबैक है, अभी इसका क्लब हाउस और कमर्शियल चालू नहीं है, दोनों ही अंडर कंस्ट्रक्शन है। सो बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर ऑपरेशनल है। सो दैट्स इट गाइस, ये था 1560 स्क्वायर फीट का एक 3 BHK 3 टॉयलेट यूनिट। इसकी अगर कॉस्ट की बात करें तो 58 लाख रुपीज़ इसकी कॉस्ट शुरू हो जाती है। यहाँ से बाहर निकलने से पहले आपको बस एक क्विक रिकैप देना चाहूँगा। दिस वाज द मास्टर बेडरूम। लेफ्ट में है 2 और बेडरूम। लास्ट वाला जो बेडरूम है उसके साथ एक अटैच वॉशरूम है। ये है इसका कॉमन वॉशरूम। दिस इज़ द एंटायर लिविंग एंड डाइनिंग एरिया स्पेस। और ठीक यहाँ पर है इसकी एक किचन। ये है पूरा लिविंग एरिया और उसके साथ एक अटैच बालकनी। दैट्स इट गाइस। सो गाइस ये है इसका पूरा ओपन और ग्रीन एरिया। ग्रीन नाम से यहाँ पर प्रोजेक्ट तो बहुत सारे हैं, ग्रीन लिख भी देते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट के अंदर आपको ग्रीनरी नाम का एक पेड़ नहीं दिखता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ग्रास भी आर्टिफिशियल नहीं है, ओरिजिनल ग्रास है यहाँ पर। सो ये है पूरा इसका ओपन एरिया। सो यही वही एरिया है जो आपने अभी ऊपर से देखा था। सो आगे की तरफ है इसका एक टेनिस कोर्ट और ये है इसका पूरा ग्रीन ओपन एरिया। मैंने इस समय मास्क डाला हुआ है, इसलिए आपको आवाज़ जो आ रही होगी वो थोड़ी सी दबकर आ रही होगी। बट इस टाइम पे अगर आप देखें तो यहाँ पर इस सोसाइटी के अंदर ऑलमोस्ट मेजॉरिटी घरों में पोजेसन आ रखा है। सो यही रीज़न है मास्क नहीं उतार सकता हूँ मैं। आप सबको आवाज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और सो यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा सोसाइटी का अंदर का व्यू कैसे दिखती है सोसाइटी अंदर से। मेजॉरिटी घरों में पोजेसन आ रखा है, बीच बीच में रिपेयर का काम भी चल रहा है। IGL इस सोसाइटी के अंदर आ रखी है ऑलरेडी। सो IGL एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आज कल अगर देखा जाए तो डे टू डे का बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। नहीं तो जो सिलेंडर वाले हैं उनकी डिफ़िकल्टी तो सिलेंडर वाले ही जानते हैं। ये देख सकते हैं आप उस साइड का एरिया। सो यहाँ पर भी ये बीच में ड्राइव वे है, बिकॉज यहाँ पर भी इन्होंने पार्किंग के लिए स्पेस दे रखा है। बहुत सारी गाड़ियाँ अंदर की तरफ भी यहाँ लगी हुई हैं। ये है गौतम बुद्ध, जिनके नाम पे पूरा ये ज़िला है, गौतम बुद्ध नगर। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि पीछे की साइड पे भी ऐसी ही मूर्ति होगी। या आई एम करेक्ट। ये है पूरा।
व्यू। यहाँ से अब आगे की तरफ चलते हैं। इससे आगे की तरफ पूरा किड्स प्ले एरिया है। सो ये एक और एरिया है, आगे जाकर नहीं दिखाऊंगा, बस यहीं से आपको पूरा जो व्यू है वो दिखा देता हूँ। सो आगे की तरफ वो है एक स्केटिंग रिंग, और इसके बाद वो छोटे बच्चों के लिए खेलने वाले जो झूले होते हैं वो है और उससे ठीक आगे की तरफ है एक बैडमिंटन कोर्ट और एक बास्केटबॉल कोर्ट। ये है पूरा यहाँ पर बीच में ओपन पार्क वाला एरिया। अभी फ़िलहाल यहाँ पर पानी भरा हुआ है, बट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एक अच्छी चीज़ है। नॉर्मली यहाँ पर ग्रेटर नोएडा वेस्ट में पैसे बचाने के लिए बिल्डर क्या करते हैं, आर्टिफिशियल ग्रास लगा देते हैं, बट ये एक अच्छी चीज़ है। इसमें बेशक मेंटेनेंस थोड़ी सी ज़्यादा आती है, लेकिन ग्रीनरी और जो ओवरव्यू है सोसाइटी का वो अच्छी तरह से आता है। एक ओपननेस लगती है पूरे सोसाइटी के अंदर। सो ये दूसरा फेज़ है इसका, ये आप देख रहे हैं जो। तो मेजॉरिटी जब हाई राइज के अंदर ग्राउंड फ्लोर पर घर होते हैं, इसमें मोस्टली अगर देखा जाए तो ओपन जो क्रैच होते हैं या फिर प्ले स्कूल होते हैं ये ऑपरेशनल होते हैं। और इसके अलावा ग्राउंड फ्लोर पर एरिया थोड़ा सा जो होता है बंदे उसको कवर करवा कर अपना वर्क फ्रॉम होम वाला जो सेटअप है उसको कंप्लीट कर लेता है। सो दैट्स इट गाइस, ये था पूरा इरोस संपूर्णम जो पड़ता है सेक्टर 2 ग्रेटर नोएडा वेस्ट में। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और अगर कोई एग्जिस्टिंग होम बायर है, अगर आप फीडबैक रखना चाहते हैं तो प्लीज़ फील फ्री टू डू दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आने वाली सीरीज़ में आप मेजॉरिटी जो घर देखेंगे वो अफोर्डेबल हाउसिंग वाले ही होंगे। सोसाइटी के अंदर भी मैं एक 2 BHK की यूनिट कवर करना चाहता था, बिकॉज मेजॉरिटी जो व्यूअर्स हैं वो अफोर्डेबल हाउसिंग ढूंढ रहे हैं। अभी मैंने लास्ट पीछे एक हफ्ते पहले पोल भी किया था, तो 50% से ज़्यादा लोगों ने अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए वोट करा था। सो इस सोसाइटी के अंदर एक 2 BHK था, बट दैट वाज नॉट इन अ प्रेजेंटेबल स्टेटस। मतलब उसको मैं दिखाता तो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, बिकॉज साफ़ सफाई नहीं थी उसके अंदर। सो दैट्स द ओनली रीज़न मैंने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया। बट अगर आप इस सोसाइटी के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो 34 लाख रुपए से 2 BHK की कॉस्ट यहाँ पर शुरू हो जाती है। अगेन, इन्वेस्ट करने से पहले अपनी ड्यू डिलिजेंस ज़रूर कर लें। सो आज के लिए इतना ही गाइस, अब मैं आपसे मिलता हूँ कल। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। I belong to you. I belong to you.